10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तीसरे स्पेस पिलर के अंदर मौजूद एक भी कल्टीवेटर उस टेस्ट में वहां पर पास नहीं हो पा रहा होता है, जो देखते ही लिनान्यू उनका मजाक उड़ाने लगती है। तभी पीछे से एक कल्टीवेटर चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर इन बेवकूफ बच्चों को यहाँ पर किसने आने दिया। और अब वह लिनान्यू और लिनज़ाओयू से बोलता है, बच्चों क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ पर तमीज नहीं सिखाई है? क्या तुम्हें यह नहीं पता है कि अपने सीनियर से किस तरह बात की जाती है? यह सुनते ही लिनान्यू और लिनज़ाओयू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि एल्डर सिंगयू जुआसी और एल्डर टैंग के साथ एक जगह पर खड़ी होकर टेस्ट के खत्म होने का इंतजार कर रही होती है। तभी तीसरे स्पेस पिलर के अंदर से कई सारे डिसाइपल्स घायल हालत में बाहर निकलने लगते हैं और अब हमें बताया जाता है कि वहां पर मौजूद सभी स्पेस पिलर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उनके अंदर टेस्ट दे रहे कल्टीवेटर्स के ऊपर अगर उनकी बॉडी लिमिट से ज्यादा खतरनाक अटैक होगा तो स्पेस पिलर उनकी जान बचाने के लिए उन्हें पिलर से बाहर फेंक देगा और वह सभी लोग टेस्ट में फेल माने जाएंगे। तभी उस जगह पर एक दूसरा एल्डर वी जियानहुन आते हुए बोलता है, इस बार हमारे स्टार पैलेस को ज्वाइन करने के लिए सच में कई सारे ट्रैश आए हैं और मैं देख पा रहा हूं कि इस जगह पर पहले ही टेस्ट में आधे से ज्यादा लोग फेल हो चुके हैं। तभी एल्डर टैंग एल्डर जियानबू को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, यहाँ पर अब तक जितने भी डिसाइपल्स फेल हुए हैं वह बस कुछ नॉर्मल डिसाइपल्स थे जिनके अंदर कोई भी नेचुरल टैलेंट नहीं था, पर लकीली मैं इस जगह पर एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को लेकर आने में कामयाब हो गया हूँ और तो और मेरे ख्याल से वह एक पियरलेस जीनियस है। तभी एल्डर जियानवू हंसते हुए बोलता है, तो आखिर तुम्हारे उस जीनियस डिसाइपल का नाम क्या है? एल्डर टैंग बोलता है, उसका नाम गुफेंग है और वह अभी हेवनली गॉड रैलम के पीक पर है। तभी जुआसी आगे बढ़ते हुए बोलती है, गुफेंग सच में एक जीनियस पर्सन है और अभी उसकी एज 30 साल से भी कम है, इसके बावजूद वह हेवनली गॉड रैलम के पीक पर पहुंच चुका है। तभी एल्डर सिंगयू बोलती है, हाँ मैंने उस पर्सन को देखा है, वह पर्सन सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी जुआसी बोलती है, एल्डर सिंगयू और तो और मैं इस जगह पर अपने साथ 2 प्रोडिजीज को भी लेकर आई हूँ, वह दोनों भी पियरलेस जीनियस है और तो और उनकी एज अभी 10 साल से भी कम है, इसके बावजूद वह ट्रू गॉड रैलम के पीक पर पहुंच चुके हैं और उनकी पावर हेवनली गॉड रैलम के कल्टीवेटर्स के बराबर है। यह सुनते ही एल्डर सिंगयू के होश उड़ जाते हैं। तभी एल्डर जियान बोलता है, मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम दोनों बस यहाँ पर अपने द्वारा लाए गए डिसाइपल्स की एबिलिटीज को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो जिससे एल्डर सिंगयू उन्हें अपना डिसाइपल बना ले, पर मैं सच्चाई जानता हूँ, तुम दोनों अपने साथ किसी बेकार से वाइल्ड कल्टीवेटर को लेकर आए होगे। और अब वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, एल्डर सिंगयू आप इन दोनों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, यह लोग इसी तरह की बकवास करते रहते हैं, आप मेरी बात सुनिए। इस बार मैं अपने साथ एक पियरलेस जीनियस को लेकर आया हूँ जिसका नाम टैंग लांग है और वह एक एंशिएंट गॉड फैमिली से बिलोंग करता है और तो और इस जगह पर मेरे द्वारा लाया गया कल्टीवेटर जुआसी और एल्डर टैंग के डिसाइपल से काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। तभी सिंगयू बोलती है, तो क्या तुम्हारा यह डिसाइपल टैंगलांग सच में बहुत ही बड़ा जीनियस है? एल्डर जियान बोलता है, सीनियर अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए। और यह बोलते हुए वह एक मिरर स्पेस को ओपन करता है जिसके अंदर तीसरे पिलर के अंदर हो रही सभी चीजें दिखाई देने लगती है और अब हमें दिखाया जाता है कि टैंगलांग वही पर्सन होता है जो लिनज़ाओयू और लिनान्यू के पास आकर उनकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लिनज़ाओयू गुस्से में बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की? अब टैंगलांग हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ बच्चों क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं टैंगलांग हूँ और मैं एक एंशिएंट गॉड फैमिली से बिलोंग करता हूँ और तो और मुझे इस जगह पर एल्डर जियान पर्सनली लेकर आए हैं। तभी लिनान्यू उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देती है और अब एक ही अटैक में टैंगलांग वहां पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी लिनज़ाओयू और लिनान्यू उसके पास आते हुए बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मॉम डैड के बारे में बुरा बोलने की? तो अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनते ही टैंगलांग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह नील डाउन करते हुए उन दोनों से वहां पर माफी मांगने लगता है। यह देखते ही एल्डर जियान वहां पर काफी ज्यादा एम्बेरस फील करते हैं। दूसरी ओर लिनज़ाओयू और लिनान्यू टैंगलांग को वहां पर माफ करके वहां से जाने लगती है। अभी टैंगलांग धोखे से उन दोनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और अब वह अटैक लिनज़ाओयू को लगने ही वाला होता है कि तभी लिनान्यू बीच में आते हुए
टैंगलांग के अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने टाइम एंड स्पेस फ्रीजिंग टेक्निक का यूज करती है, जो देखते ही टैंगलांग और भी ज्यादा डर जाता है। और अब लिन आनयू गुस्से में बोलती है, बेवकूफ इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को यहाँ पर हर्ट करने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और अब वह अपने स्पेस पॉकेट के अंदर से कई सारे मेडिसिन की बोतल को बाहर निकालती है और अब वह 5-6 मेडिसिन की बोतल एक साथ ही टैंगलांग को वहां पर जबरदस्ती खिला देती है। वहीं पर वह सभी पिल्स काफी ज्यादा खतरनाक होती है और अब टैंगलांग की बॉडी के अंदर उन पिल्स की वजह से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी जमा होने लगती है, जिससे वहां पर उसकी बॉडी सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाली होती है। और तभी लिन ज़ाओयू उसे एक थप्पड़ मारती है और अब वहां पर उन पिल्स की पावर की वजह से टैंगलांग की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है, इसीलिए स्पेस पिलर उसे बाहर फेंक देता है। और अब बाहर आते ही टैंगलांग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी जल रही होती है और वो इतनी ज्यादा एनर्जी को कंडेंस नहीं कर पा रहा होता है। यह देखते ही एल्डर सिंगयू टैंगलांग की बॉडी को पेट्रीफाई कर देती है और अब एल्डर सिंगयू एल्डर जियान की ओर देखते हुए बोलती है, एल्डर जियान, तो क्या यही आपका पियरलेस जीनियस है? यह सुनते ही एल्डर जियान काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और अब वह बोलता है, एल्डर सिंगयू, टैंगलांग काफी ज्यादा चालाक निकला, इसने मुझे भी यहाँ पर बेवकूफ बनाया। इसने मुझसे कहा था कि यह एक एंशिएंट गॉड फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ हमारे स्टार पैलेस के अंदर लेकर आया, पर इसने मुझे यहाँ पर धोखा दिया। और अब एल्डर जियान चिल्लाते हुए कुछ सोल्जर्स को वहां पर बुलाते हुए उनसे बोलता है कि टैंगलांग को उठाकर इस जगह से बाहर फेंक दो। अब एक सोल्जर टैंगलांग को घसीटते हुए उस जगह से दूर ले जाता है। दूसरी ओर तीसरे स्पेस पिलर के अंदर लिन ज़ाओयू लिन आनयू से बोलती है, सिस्टर, हमें यहाँ पर अपना और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो फिर क्यों ना हम इस पहले टेस्ट को पास करके अंकल फेंग और साउटियान से चलकर मिले। और अब वह दोनों काफी तेजी से उस पोर्टल की ओर आगे बढ़ती है और अब वह दोनों जैसे ही पोर्टल के पास पहुंचती है, उस पोर्टल के अंदर से काफी खतरनाक थंडर स्ट्राइक उनके ऊपर अटैक करता है। तभी लिन ज़ाओयू अपनी स्पेस डिवावर टेक्निक और लिन आनयू अपने टाइम रिवर्सल टेक्निक का यूज करते हुए उस थंडर स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब लिन आनयू और लिन ज़ाओयू की पावर को देखकर एल्डर जियान के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलते हैं, इन दोनों की एज अभी 10 साल से भी कम है, इसके बावजूद इन दोनों की पावर हेवनली गॉड रैलम के बराबर है। और तो और मैं सेंस कर सकता हूँ कि इनके पास काफी खतरनाक ट्रेजर्स भी है, तो यह दोनों किसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है। अब यह सुनते ही जुआसी हंसते हुए बोलती है, एल्डर जियान, थोड़ी देर पहले तो आप यह बोल रहे थे कि मैं अपने साथ किसी वाइल्ड कल्टीवेटर को यहाँ पर लेकर आई हूँ, तो अब आपका इस बारे में क्या कहना है? अब यह सुनते ही एल्डर जियान पर हंसने लगते हैं। तभी एल्डर सिंगयू बोलती है, यह दोनों लड़कियां सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो मैं अपनी मास्टर को इन दोनों के बारे में जरूर बताऊंगी और मुझे पूरा यकीन है मेरी मास्टर इन्हें अपना डिसाइपल स्वीकार जरूर करेंगी। अब यह सुनते ही जुआसी सोचने लगती है कि एल्डर सिंगयू की मास्टर क्यूसी एम्परर रैलम के पीक पर है, तो अगर लिन ज़ाओयू और लिन आनयू उनकी डिसाइपल बनने में कामयाब हो जाती है तो उन दोनों का फ्यूचर सच में काफी ज्यादा ब्राइट होगा। तभी वहां पर अनाउंसमेंट होता है कि जो भी लोग पहले टेस्ट को पास करने में कामयाब हुए हैं वह अब वापस लौट रहे हैं और अब सबसे पहले लिन फेंग उस जगह पर आता है। अब लिन फेंग जैसे ही अपने स्पेस पिलर के अंदर से बाहर निकलता है, एल्डर सिंगयू देखती है कि स्पेस पिलर के अंदर मौजूद सभी एनर्जी गायब हो चुकी होती है और यह देखते ही वह हैरान होते हुए बोलती है, क्या इस पर्सन ने पिलर के अंदर मौजूद सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया? आखिर यह किस तरह का मॉन्स्टर है? तभी एल्डर जियान अपनी पावर का यूज करते हुए लिन फेंग की कल्टीवेशन को देखने की कोशिश करता है, पर लिन फेंग के पास थंडर ड्रैगन के द्वारा दिया गया मास्क होता है, जिस वजह से इमॉर्टल एम्परर रैलम से कम लेवल पर मौजूद कल्टीवेटर उसकी ट्रू कल्टीवेशन को नहीं देख सकता है। और अब एल्डर जियान को भी लिन फेंग बस हेवनली गॉड रैलम के पीक पर दिखाई देता है। तभी लिन आनयू और लिन ज़ाओयू भी अपने टेस्ट को पास करने के बाद पिलर स्पेस से बाहर निकलती है और अब वह भागते हुए लिन फेंग के पास जाती है। अभी वहां पर दूसरे पिलर के अंदर से साउटियान बाहर निकलता है। वहीं पर साउटियान की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, जो देखते ही लिन फेंग बोलता है, बेवकूफ साउटियान, आखिर इस बार तुमने क्या किया? तुम अपनी शरारतों से बाज नहीं आओगे। तभी साउटियान खड़ा होते हुए बोलता है, मास्टर, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, मैं तो उस ब्रिज के ऊपर जाकर बस थोड़ी देर के लिए सो गया था और जब मेरी आंख खुली तो थंडर ट्रेवोल्यूशन के अंदर मौजूद सभी पावर खत्म हो चुकी थी
जो देखकर पिलर स्पेस को कंट्रोल कर रही लेडी मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने लात मारकर मुझे पिलर स्पेस से बाहर फेंक दिया। और आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं पहले टेस्ट में पास हो चुका हूँ। अब यह सुनते ही एल्डर सिंग्यू और भी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि साओ टियान जिस स्पेस पिलर के अंदर होता है उसके अंदर मौजूद एनर्जी भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है। और अब वह बोलने लगती है आखिर यह दोनों है कौन। तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि उन चारों लोगों ने थंडर गॉड पैलेस के फर्स्ट ट्रायल को पास कर लिया है और अब उन चारों को वहां पर एक एक जेड टोकन दिया जाता है जिसमें उनके रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं। और अब अनाउंसमेंट करने वाली लेडी उन्हें बताती है कि उन चारों ने थंडर गॉड पैलेस में सेट किया गया 30,000 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अब साओ टियान उस जेड टोकन को लेकर एक पत्थर के ऊपर पटकने लगता है और बोलता है यह तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इसका यूज मैं एक वेपन की तरह कर सकता हूँ। यह सुनते ही लिन आनयू आगे बढ़ते हुए बोलती है लिटिल बर्ड, क्या तुम इतने ज्यादा गरीब हो कि तुम इस टोकन का यूज वेपन की तरह करोगे। तभी साओ टियान हंसते हुए बोलता है आखिर तुमसे यह किसने कहा कि मैं गरीब हूँ, मेरे मास्टर इतने ज्यादा अमीर है कि वह इस पूरे के पूरे स्टार पैलेस को खरीद सकते हैं। पर तभी लिन फेंग साओ टियान को थप्पड़ मारते हुए चुप करा देता है और अब वह बोलता है बेवकूफ कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि हम यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छिपा रहे हैं। अब साओ टियान लिन फेंग से माफी मांगने लगता है। दूसरी ओर एल्डर जियान अपनी पावर का यूज करते हुए साओ टियान की कल्टीवेशन को देखता है और अब वह नोटिस करता है कि साओ टियान गॉड किंग रैलम पर होता है जो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। तभी एल्डर टैंग आगे बढ़ते हुए एल्डर जियान को बताता है कि साओ टियान गुफेंग का स्पिरिचुअल पेट है। यह देखते ही एल्डर जियान और भी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे लिन फेंग की कल्टीवेशन हेवनली गॉड रैलम के पीक पर दिखाई दे रही होती है। और अब वह बोलने लगता है आखिर एक हेवनली गॉड रैलम के पीक पर मौजूद कल्टीवेटर एक गॉड किंग रैलम के स्पिरिचुअल बीस्ट को अपना पेट कैसे बना सकता है। तभी जुआसी आगे बढ़ते हुए बोलती है एल्डर जियान यह वही गुफेंग है जिसे थोड़ी देर पहले आप एक वाइल्ड कल्टीवेटर बोल रहे थे। यह सुनते ही एल्डर जियान दोबारा से वहां पर हंसने लगते हैं। तभी जुआसी उसे बताती है कि जब यहाँ पर आने टाइम डीमंस ने हम पर अटैक किया था तब गुफेंग ने ही अपने एक ही अटैक में गॉड किंग रैलम पर मौजूद डीमन को मार गिराया था, तो आपको उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब यह सुनते ही एल्डर सिंग्यू सोचने लगती है गुफेंग सच में एक पियरलेस जीनियस है और अगर इसे यहाँ पर सही गाइडेंस मिले तो यह इस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन सकता है। पर अफसोस मेरी मास्टर मेल डिसाइपल्स को एक्सेप्ट नहीं करती है। तभी एल्डर जियान खांसते हुए बोलता है शायद से मैं गुफेंग को जानता हूँ, मैं उसके और मेरे बीच यहाँ पर एक कनेक्शन फील कर सकता हूँ, तो फिर आज से गुफेंग यहाँ पर मेरा डिसाइपल हुआ। तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि थोड़ी ही देर में सेकंड ट्रायल स्टार्ट होने वाला है, तो सभी लोग तैयार हो जाओ। और अब एक जाइंट डिस्क उड़ते हुए उस जगह पर आता है और अब वह लिन फेंग साओ टियान लिन आनयू और लिन ज़ाओयू को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बोलता है यह दूसरा टेस्ट तुम्हारी विल पावर का टेस्ट होगा और इस टेस्ट को पास कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।